नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोराज एफएनओ में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा है, बैंक निफ्टी के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी आज किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा था, कहां आपको एंट्री करनी थी, कहां एग्जिट करना था, ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, समझाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट नई साल से मतलब 1 जनवरी से मार्केट किस प्रकार से बिहेव करेगा, कहां इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, कौन से लेवल होंगे जिनके ऊपर मार्केट काम करेगा। आज बताएंगे कि आज के जो लेवल मैंने आपको पोस्ट किए, क्या उनके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया। जैसे मार्केट में एक अंधेरी चली हुई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग 50,000 को टच करवाने की बातें कर रहे हैं, ये सब होगा नहीं होगा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। बता दूंगा मैं सारा, वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ देखिए मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये नीचे ऐसे आता है और यहाँ से इस प्रकार यहाँ क्लोजिंग देके जाता है। तो ये लेवल तो है, कल के लिए मैंने निकाले हैं, तो आज के मैं इस ग्राफ में दिखाता हूँ। ये लेवल है आपके सामने, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मार्केट में एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने से पहले मैं पोस्ट कर देता हूं। तो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, इतने अच्छे लेवल होते हैं, मार्केट एग्जैक्टली इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। हर लेवल आपको ये कंफर्मेशन देता है कि मैं टूटा हूं या नहीं टूटा, हर लेवल आपको ये बात बताता है। जो लेवल टूट जाता है वो लेवल फिर अगला लेवल लेके ही आता है। ये सब मैंने बार बार कहा है। और मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि आपने अगर किसी को सपोर्ट बताया है तो मार्केट वहां तक जाना चाहिए, उसके बाद में अगर आपका सपोर्ट टूट गया तो अगला लेवल आना चाहिए। ये नियम है मार्केट के, बाकी अंधे तुक्के वाले लेवल हम नहीं बताते हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लेना। लेवल एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वीडियो में मैंने कल भी बताया था कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, इतनी हिम्मत नहीं बची है सांड की कि वो मार्केट को अब ऊपर लेके जा सके। तो ये लेवल मैंने भेज दिए थे मार्केट ओपन होने से पहले, आप देख सकते हैं 48,199 का नीचे सपोर्ट है, ऊपर ये जोन 1 डी है। जोन 1 डी का नहीं पता, जोन 1 यू का नहीं पता। अगर जोन को नहीं पता तो आप जोन का वीडियो मैंने बना रखा है, एक अपने ग्रुप में जाएंगे, उस प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां से आप जोन वाइज मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लेंगे कि जोन ये होते क्या है, कहां से क्या कुछ होता है, ये समझ जाएंगे आप। तो ये हमारा जोन 1 डी है, ये जो लेवल है ये जोन 1 डी के लेवल है। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, फिर ये जोन 1 यू आ गया, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट कहां ओपन हुआ, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होना चाहिए था यहाँ पे। देखो बैंक निफ्टी का डाटा कल भी ये कह रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन होगा। निफ्टी का सेंसेक्स का डाटा कुछ अलग बोल रहा था, गैप अप ओपनिंग की दिखा रहा था, इसलिए मैंने बीटीएसटी कल नहीं ली थी। क्योंकि जब बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव है तो मैं ज्यादा बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता हूं। निफ्टी का डाटा पॉजिटिव था, सेंसेक्स का पॉजिटिव था, हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं दोनों डाटा, तो छोड़ दो ना उस जगह पे। फिर भी मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट या तो जोन 1 यू में ओपन होगा या फिर जोन 1 डी तक, इसके बीच में कहीं ओपन होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में थी और मार्केट जोन 1 डी में ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी का डाटा यही बोल रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा जोन 1 डी तक, जो कि एग्जैक्टली वही हुआ। तो स्ट्रॉन्ग डाटा बैंक निफ्टी का ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये लेवल देख लो आप, इसके नीचे जो यहाँ पे ये लेवल है आपका 48,054 का, लाइन जरूर नहीं दिख रही बट ये लेवल खींच रखा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम पूरा कैच हो नहीं पाता है। तो ये लेवल आपके 48,054 का है। इनके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है कि ये मैं समझाऊंगा आपको, देखना है इन लेवल को कि इनके अकॉर्डिंग मार्केट में कुछ होता है क्या। तो देखिए मेरे भैया, मार्केट यहाँ ओपन हुआ जोन 1 डी में। मार्केट ओपन होते ही, जैसे मैंने कल भी बता दिया था कि मार्केट ओपन होते ही गिरने की पॉसिबिलिटी है, वीडियो देखना, कल मैंने बताया था गिरने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जोन 1 डी में ओपन हुआ मार्केट, तो यहां से मार्केट सीधा अगर ऊपर उठता तो ये लेवल था मार्केट के सामने, ये रेजिस्टेंस था। जैसे कि मार्केट ने खुलते ही सीधा ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिखा के सीधा एक झटके में ही इस लेवल के आसपास आ गया। 441 का हमारा लेवल है, 419 का ऐसे कुछ मार्केट ने एक झटके में हाई लगा दिया, जो कि ऊपर की तरफ ये इतनी फास्ट ट्रेड है, क्यों मतलब ही नहीं है अपने को। कॉल की तो ऐसे नहीं लेनी थी, अगर किसी की बीटीएसटी कॉल थी तो उसको एग्जिट मारना था सुबह सुबह, बस इतना करना था। तो यहां से एग्जिट मारना था आपको कॉल को, पुट के अंदर आपको एंट्री करने के लिए क्या करना था, इस लेवल के पास आप पुट एंट्री कर लेते, या तो इस लेवल पे और या फिर इनमें से इस जोन 1 डी को ब्रेक होने के बाद में। अब यहां एक सपोर्ट था मार्केट के सामने, मैंने आपको पोस्ट नहीं किया है, ये पोस्ट मैंने किया था बाद में।
टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं किया मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया था। जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं उनको तो मैंने वैसे भी बताया था। ये सपोर्ट से हमारे को लेना था कॉल, और टारगेट होता हमारा ये वाला या फिर इनमें से कोई एक, क्योंकि देखो इस पे रेस्पेक्ट करने लग गया तो हम एग्जिट मार देंगे। तो यहाँ हमने लिया और ऊपर गई थोड़ी सी, बट वो टारगेट बड़ा नहीं मिला, कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं, तो यहाँ एग्जिट मार दिया। कोस्ट टू कोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उससे एग्जिट मार दिया। उसके बाद में आपको जैसे ये लेवल ब्रेक होना था तो पुट ऑप्शन बाई करना था। पुट ऑप्शन यहाँ जैसे लेवल ब्रेक हुआ तुरंत पुट ऑप्शन की तरफ मार्केट आया और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट देके पुट में आपको एंट्री दिला दी थी और प्रॉफिट भी दे दिया। ये आपका टारगेट होगा। ये टारगेट था 199 इस पे मार्केट होल्ड करने लग गया। मैंने बार बार कहा 15 मिनट आपको देखने हैं। अगर मेरे लेवल पे मार्केट 15 मिनट रुक गया तो मतलब वो लेवल नहीं टूटेगा। ये 15 मिनट हो गई, यहां देखो एक 3 कैंडल बन गई 15 मिनट। तो अब आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को छोड़ के कॉल ऑप्शन बाय करना था, क्योंकि ये सपोर्ट अब नहीं टूटेगा। और फिर अगर आप इस सपोर्ट पे क्या लेते हैं, एंट्री लेते हैं पुट ऑप्शन की, तो आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल पे। यहाँ इस कैंडल पे बन जाए चाहे इस पे बने, इन दोनों में से किसी एक कैंडल पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे। यहां से कॉल तुरंत आपको ऊपर लेके जाएगा, टारगेट आपका ये होगा। अब देखो ये ब्रेक कर गया है ना, ये जो लेवल ब्रेक हो गया है, इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया है कि आपको क्या करना क्या है। जैसे आपने यहां पे मान लो इस कैंडल पे एंट्री ली, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा जूम करके समझा दूंगा। देखो माना कि आपने इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट वेट किया, इस कैंडल पे आपने पुट को बाई कर लिया है। अगर पुट बाई कर ली, इसके बाद में इसने कैंडल ने क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, इसका मतलब ये लेवल ब्रेक हो गया है, ये लेवल ब्रेक हो गया है। तो आपको पुट ऑप्शन से अब सावधान होना है, एग्जिट नहीं मारना है, सावधान होना है तुरंत कि भाई ये पुट ऑप्शन कहीं मुझे नुकसान ना दे दे। तो ऐसा मैंने बार बार कहा, ऐसा लगा के नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा लगाओगे तो तुरंत हिट हो जाएगा आपका। ऐसा लगाना कभी भी नहीं है, आपको सोच के रखना कि ऐसा मेरा ये है, ऐसा हो जाएगा तो मैं एग्जिट मारूंगा। और मेरा ऐसा होने का मतलब या तो आपको कुछ टू कुछ लेके आएगा, एग्जिट करने का मौका देगा वो प्लस में, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे आप ये जैसे क्लोजिंग इस कैंडल की मिल गई नीचे लेवल को, तो लेवल को ब्रेक करने का संकेत इसने दे दिया कि लेवल आपका टूट चुका है। इसका मतलब ये लेवल तैयार हो गया आने के लिए। अब आपको पुट ऑप्शन भी एंट्री होगी और लेवल भी ब्रेक हो गया, तो आपको तसल्ली रखनी है, 15 मिनट 20 मिनट वेट करना है ताकि आपको कोस्ट टू कोस्ट ले आए मार्केट। जैसे ही आप 15-20 मिनट वेट करेंगे तो अब आपको मार्केट कोस्ट टू कोस्ट ले आया है। अब ज्यादा भीड़ है तो आप क्या करेंगे, एग्जिट मार दो कोस्ट टू कोस्ट। और यहां तक का एसएल नेगेटिव एसएल ले सकते हैं, यहां तक का एसएल नेगेटिव ले सकते हैं, तो आप वेट कर लो, प्रॉफिट दे देगा। और प्रॉफिट दे दिया, क्योंकि कई बार होता है मार्केट एसएल लेने के लिए, क्योंकि ये लेवल ऐसे मेरे हल्के लेवल नहीं है, छोटे मोटे लेवल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि प्रो लेवल के प्रो जो ट्रेडर ना उनके लेवल है, प्रो लेवल है ये। तो यहाँ पे एंट्री जब होती है ना, छोटे मोटे लोगों की एंट्री नहीं होती, रिटेल लोगों की एंट्री नहीं होती, जो बाई और शेयर आपस में करते रहते हैं, उसने बेचा उसने खरीदा, उसने बेचा उसने खरीदा, ऐसा सीन नहीं चलता। यहाँ पे वास्तव में मार्केट के अंदर एक पैसा इन्वेस्ट होता है इन लेवल पे, तो यहाँ से मोमेंट स्वाभाविक है। और ये मोमेंट स्वाभाविक है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना, इसलिए ये क्या करता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मोमेंट दिखा के फिर जाता है। तो अब कई बार ये सही भी होता है और कई बार फेक भी होता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आज फेक है तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया है कि 15 मिनट तो वेट करो आप। जैसे इसने ब्रेकआउट किया नीचे तो 15 मिनट आप वेट करो। वेट करने के बाद में 15 मिनट जैसे आप वेट करेंगे तो अब आपको अगर नेगेटिव स्टॉप लॉस बच सकता है, यहां तक का नेगेटिव स्टॉप लॉस अपना प्रीमियम में देख लेना, 20-30 पॉइंट का ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहां तक का नेगेटिव स्टॉप लॉस बच सकता है तो वेट कर लो, तसल्ली कर लो, आपका ये टारगेट आ जाएगा। और नहीं बच सकता तो कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे, 15 मिनट बाद में एग्जिट कर लो। सिंपल सी दोनों में से एक कहानी आपको करनी पड़ेगी। हर रोज तो ये होगा नहीं ऐसा कि यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, हर रोज कभी कभी करता है, जैसे आज किया। तो अगर आप मान लो रुक जाते, जैसे मैं यहाँ होल्ड करके बैठा, यहाँ पे आया टारगेट डन हो गया, टारगेट डन कर चुका है और टारगेट यहाँ डन हो गया, फिर दोबारा देखो इस लेवल पे मार्केट आके 15 मिनट फिर रुक गया है। और जैसे ही 15 मिनट रुका है तो फिर अगेन आपको क्या करना है, ये मान लेना है कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा और यहां फिर आपकी पुट साइड में एंट्री बनती है। और ये पुट साइड की एंट्री आपका यही स्टॉप लॉस लेके बैठती है कि यहाँ स्टॉप लॉस आपको लेना है और डाउन साइड में ये ट्रेड लेनी है। यहाँ जो एंट्री आपकी बनती है वो टारगेट अब आपको ये वाला दे रही है, पहला टारगेट। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि जब सेकेंड अटेम्प्ट होता है किसी भी रेजिस्टेंस पे या किसी भी सपोर्ट पे, तो उसकी प्रबल संभावना ये होती है कि वो लेवल टूट जाता है। मैंने बार बार समझाया ये। तो अब ये सेकेंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट तो ये था और पहले अटेम्प्ट में भी इसने तोड़ दिया इसको,
देखो ब्रेकआउट तो दिखा दिया ना इसने, और ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो इसमें पूरे चांस है कि भाई ये टूट जाएगा। तो जब ये पूरे चांस थे तो मैं भी यहां से बैठा रहा काफी देर तक। ऊपर नीचे प्रीमियम आज खास बढ़ नहीं रहा था, लेकिन प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा था, फिर भी मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट देके जाएगा ये पुट ऑप्शन। तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देने वाला था। आप वेट कर लेते, आपका स्टॉप लॉस ये है, एंट्री यहाँ पे है। अगर मान लो यहां से ये वापस रिवर्स भी हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता, 2-4 रुपए का नुकसान कर देता। इतना ही तो करता, 10 रुपए 20 रुपए का नुकसान कर देता, इससे ज्यादा तो कुछ करता नहीं। तो 10-20 रुपए का नुकसान तो लेना पड़ता है भाई मार्केट में, और बैंक निफ्टी में तो लेना ही पड़ेगा आपको। 50-60 पॉइंट का नुकसान हो जाता है, तो ये नॉर्मल है ना। यहाँ पे आप अपना ऐसा लेके बैठे तो बैठे रहो भाई, इसको ब्रेक होने दो अच्छे से तसल्ली से। और लेवल अगला क्या है आपके सामने, ये है 48,054 का। अब 48,054 का लेवल देखेंगे आप, यहाँ 15-20 मिनट रुकने के बाद में ये इसको ब्रेक करके यहाँ आता है। जब ये इस लेवल पे आता है ब्रेक, तो उधर प्रीमियम के भी टारगेट निकलते हैं। तो प्रीमियम का टारगेट डन हो गया। मेरे साथ जो जुड़े थे मैंने उनको बोल दिया कि प्रीमियम का टारगेट डन है, एग्जिट मार दो, पुट ऑप्शन से एग्जिट मारो। यहाँ आप एग्जिट करते हैं। और अब यहाँ पे मार्केट देखेंगे, देखो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा इस लेवल पे आता है। बीच में एक आधी ग्रीन कैंडल बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे मार्केट सीधा का सीधा यहाँ आता है। ज्यादा टाइम नहीं लगाता, लेकिन इसने क्या यहाँ देखो 20-25 मिनट का टाइम लगा दिया। जब 20-25 मिनट का टाइम लगा देता है तो आपको तुरंत एक बात, मैंने वीडियो देखना पास्ट में पता चलेगा, मैंने बोल रखा है कि हमारे दो लेवल के बीच का तुरंत 50% निकालो आप। तो आप इसका 50% निकालेंगे, ये इसका 50% आप निकालेंगे तो देखिए मेरे भैया, इसका 50% ये वाला लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनता है। और अब मार्केट हमारे दो लेवल के बीच में 50% पे 10-15 मिनट रुक गया। इसका मतलब अब उस साइड में मार्केट नहीं जाना है, अब नहीं जाना है। ये टारगेट आपका कैंसिल हो गया, अब ये टारगेट नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा और अच्छा खासा जाएगा, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो इस मोमेंट में आपको अगर डाउन साइड, वैसे तो हम एग्जिट कर गए थे इस पे और देखा 50% का लेवल है जो कि उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, इट मींस मार्केट अब डाउन तो नहीं जाएगा। फिर ये मोमेंट ऊपर हुआ, हम एग्जिट कर चुके थे तो कोई मतलब था नहीं खास। अब ऊपर की तरफ की बात है, ऊपर की तरफ जब ये यहां से नीचे आके फिर यहां कहीं आया ना, तब मैंने फिर दोबारा ध्यान दिया। बाकी इसके बीच में थोड़ा कहीं इधर उधर ध्यान चला जाता किसी दूसरे काम में, यहां कहीं ध्यान गया तो देखा कि मार्केट बिल्कुल 50% को रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री के लिए सोचा था, जो कि एक बीटीएसटी ट्रेड होती, और ये बीटीएसटी ट्रेड तुरंत आपको यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट पे लेके आती है। आपको आज ही अच्छा खासा, वैसे भी देखो ट्रेड बन रही है अपसाइड की, तो ये बीटीएसटी भी थी और ये ट्रेड वैसे भी थी, दोनों साइड की ट्रेड थी। ये आपको अपसाइड में बढ़िया वाला लेके आई है। और उसके बाद में ये थोड़ा डाउन होके, क्योंकि ऊपर देखो रेजिस्टेंस है, जोन 1D है, रेजिस्टेंस है ये जोन 1D का रेजिस्टेंस है। मार्केट के पास टाइम भी नहीं बचा। अगर टाइम होता, मान लो ये सीन क्रिएट हो जाता 2-2.5 घंटे पहले, क्लोजिंग से 2-2.5 घंटे पहले, तो ये इसको क्रॉस कर जाता, फिर तो यहाँ कहीं तक आ जाता। लेकिन क्लोजिंग का टाइम हो गया तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब ये ब्रेक नहीं होना जल्दी। और आज ऐसा कुछ था नहीं, एक्सपायरी वगैरह थी नहीं। एक्सपायरी होती है तो भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन एक्सपायरी थी नहीं तो क्यों ब्रेक होगा, ये लेवल नहीं होना था, इसलिए ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट के लिए हमने जो बीटीएसटी कैरी की है, वो बीटीएसटी यहीं कहीं से नीचे से कैरी हो रखी है और ऊपर मार्केट ओपन होने की संभावना है। तो अब कल के लेवल क्या होंगे वो समझा दूंगा। आज जो ट्रेड बन रही है वो मैंने सारी की सारी समझा दी, एक एक लेवल मैंने बता दिए। अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कहीं से भी आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, मतलब कि जब भी मार्केट ओपन होगा मंडे को 1 जनवरी को, और ये साल का एंड था, आज लास्ट दिन था साल का, मार्केट ने आपको ट्रेड जिस प्रकार से दी है दे दी है। नई साल से मार्केट क्या कर रहा है ये देख लो। तो नई साल के लिए मार्केट के सामने ये तो लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब, अगर मार्केट यहां ओपन हो गया तो ये सपोर्ट बन जाएंगे, ऊपर वाले रेजिस्टेंस, जहां भी ओपन होगा उसके नीचे वाले सपोर्ट, ऊपर वाले रेजिस्टेंस। इन लेवल का मतलब यही है। ओपन कहां होगा पहले ये बता दो। मुझे लग रहा है मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, ऊपर ओपन हो जाएगा, जोन 1U या जोन 3U में, मतलब इन दोनों जोन में ओपन होगा। ये जोन 1U है, ये हमारा जोन 4U है, ये वाला। तो यह मार्केट इस जोन 1U से ही ऊपर कहीं ओपन होगा, या जोन 1U में या जोन 1U से ऊपर ओपन होने की संभावनाएं हैं। ओपन होने के बाद क्या करेगा ये सुन लो। ओपन होने के बाद में मार्केट के सामने एक एक जोन के हिसाब से समझाऊंगा मैं। अगर मान लो इस जोन में ओपन हो गया मार्केट तो क्या करेगा, सीधा ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस होगा उसको मानेगा रेजिस्टेंस और फिर गिरेगा। गिरने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे सपोर्ट मैं भेजूंगा साइमल्टेनियसली, उनको ब्रेक करता हुआ मार्केट यहां तक, ठीक है। अगर
यहाँ ओपन हुआ सीधा ऊपर या रेजिस्टेंस होगा, उसको रेजिस्टेंस मानेगा और फिर मार्केट इस जोन को कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो नीचे एक सपोर्ट यहाँ होगा, एक सपोर्ट यहाँ, इनको साइमल्टेनियस नहीं तोड़ेगा, एक साथ नहीं तोड़ेगा। इसको तोड़ दिया तो ये आ जाएगा, इसको तोड़ दिया तो ये आपके लिए कल फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा मंडे के लिए, ठीक है। और यदि मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होते ही सीधा नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद में यहाँ सपोर्ट लेगा, एक सपोर्ट आएगा, उस पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, और ऊपर ये लेवल टूट गया है तो फिर मार्केट के लिए ये लेवल होगा, अगला टारगेट फिर ये वाला आ जाएगा। ये बात समझ लो। यहां अगर ओपन हो गया तो सीधा नीचे आने के बाद सपोर्ट मानेगा, इसको सपोर्ट मान के इस लेवल को तोड़ता है कंसोलिडेट करके तो ये टारगेट होगा। अगर नहीं टूटता है तो फिर मार्केट के लिए नीचे दूसरा टारगेट होगा, वो मैं भेज दूंगा, वो आ जाएगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहां इस जोन में, जो कि जोन 4U है, इसमें ओपन हुआ तो मार्केट सीधा ऊपर मार्केट के लिए ये कल मंडे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल काम करेगा। ये रेजिस्टेंस होगा, ये ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर इस लेवल तक आएगा, नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये लेवल अच्छा खासा रहेगा मंडे के लिए, स्ट्रॉन्ग लेवल का है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकना, मैं डार्क भी कर दूं क्योंकि इसको मैंने डार्क किया नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देख के समझ जाएं कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग है मंडे के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। 2-3 लेवल देखो, ये लेवल पास में कैसे, ये लेवल मैंने गलत निकल गया होगा मेरे से, एक मिनट मैं अभी निकालता हूं। ऊपर का लेवल अगला कौन सा होगा, यहां से ये लेवल है भाई, थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पे, ठीक है। एग्जैक्टली मैं भेज दूंगा, आपको टेंशन नहीं करनी, बाद में ये लेवल डिलीट करना, ये है नहीं। देखो अगर मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद में ये लेवल टूटता है, वैसे तो टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल टूटता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है और यहां की बजाय यहां भी आ सकता है फिर तो, और ये स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस फिर मार्केट के लिए। अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए टफ काम है। इस लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए टफ काम है। अगर ऐसा हुआ तो बात कर रहा हूं मैं, और ये होगा कब सीन, जब मार्केट इस जोन में ओपन हुआ या इसको ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग लेवल है, ध्यान रखना, जल्दी से नहीं ब्रेक होगा। और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा ये समझ लो। गैप डाउन का मतलब मार्केट यहां हो जाए, ओपन हो जाए, ये जो फ्लैट ओपनिंग तो जोन 2 में होगी, ये जोन 2 है हमारा, इसमें ओपन होगा तो फ्लैट ओपनिंग होगी। फ्लैट ओपनिंग दिखा दी मार्केट ने तो दोनों साइड के मूवमेंट दिखाएगा शुरुआत के 1 घंटे, लगभग 1 घंटे के अंदर दोनों साइड के। अगर पहले डाउन चला गया तो फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर चला गया पहले तो फिर डाउन आएगा, ये दोनों मूवमेंट होंगे और उसके बाद डिसाइड करेगा, दोनों मूवमेंट देने के बाद डिसाइड करेगा कि किस साइड में जाए। क्लियर है। अगर गैप डाउन मतलब जोन 1D में ओपन हो गया तो क्या करेगा, जोन 1D में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट पहले सीधा ऊपर किसी को मानेगा रेजिस्टेंस और फिर गिर के इस जोन को तोड़ेगा तो फिर मार्केट के सामने ये टारगेट नीचे है, ये लेवल होगा कल के लिए, मंडे के लिए सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट होगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। तो अभी मंडे के लिए मार्केट के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। तो मेरा क्लियर सा व्यू और मेरा क्लियर सा डायरेक्शन आपके लिए ये है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो इंट्राडे के लेवल हैं, इनके आधार पे काम करना। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, इनको टूटने के बाद आप लंबी ट्रेड का प्लान करना, इससे पहले कोई लंबी ट्रेड का प्लान मत करना। इसके बीच में आपको छोटे मोटे प्रॉफिट होंगे, उन प्रॉफिटों पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम कर लेना, कहीं से कोई इश्यू आएगा नहीं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दिया करो, चैनल को लाइक भी कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जो भी है कुछ तो कमेंट कर दिया करो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नई साल के लिए आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं हैं। आपकी नई साल बहुत प्रॉफिटेबल रहे, इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।